क्या आपने कभी सोचा है कि जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है, जो एक पत्ते को भी अपनी इच्छा के बिना हिलने नहीं देता, उसे कोई श्राप कैसे दे सकता है? और यदि कोई श्राप दे भी दे तो क्या वो भगवान पर असर कर सकता है? आज की कहानी उसी क्षण की है जब एक मां का दुख, एक पत्नी का विलाप इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वयं नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण को भी विधि के विधान में बांध दिया। और ये कहानी आपको उस यात्रा पर ले जाएगी जहां धर्म, कर्म, प्रेम और विरह की सभी सीमाएं एक हो जाती है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर विवश कर देगा। महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी और पांडवों की विजय के शंखनाद के पीछे लाखों विधवाओं और अनाथों का करुण क्रंदन छिपा हुआ था। उस शांत हो चूंकि युद्ध भूमि पर अपने 100 पुत्रों के शवों को खोजती हुई एक मां चल रही थी। वो मां थी गांधारी, जिसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके मन की आंखें उस महाविनाश के हर एक दृश्य को देख रही थी, जिसका दोष वो केवल एक व्यक्ति को दे रही थी, वासुदेव कृष्ण को। जैसे ही श्री कृष्ण उनके समीप पहुंचे, गांधारी का धैर्य टूट गया। वह किसी घायल सिंहनी की भांति दहाड़ उठी ने कहा, हो तुम कृष्ण, आओ और देखो अपनी इस रचना को, देखो इस महाविनाश को जिसे तुमने धर्म की स्थापना का नाम दिया है। क्या यही है तुम्हारा धर्म? इन मृत शरीरों के ढेर पर खड़े होकर कौन से धर्म की स्थापना की है तुमने? श्री कृष्ण शांत भाव से उन्हें देखते रहे। उनकी इस शांति ने गांधारी की क्रोधाग्नि में घी का काम किया। वो चीखती रही, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुम अपनी दिव्य शक्ति से इस सहार को टाल सकते थे, पर नहीं, तुम तो बस मुस्कुराते रहे। तुम देखते रहे मेरे पुत्रों को एक एक कर मरते हुए। तुमने मेरे दुर्योधन को अधर्म से मरवाया। तुमने इस युद्ध में हर नियम को तोड़ा और तुड़वाया। क्यों कृष्ण? किस लिए? श्री कृष्ण के अधरों पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। वो बोले, हे गांधारी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारे पुत्रों के कर्मों का, उनके अहंकार और अधर्म का परिणाम है। मैंने उन्हें बार बार समझाने का प्रयास किया, शांति का हर अवसर दिया, पर वे नहीं माने। गांधारी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। चुप करो कृष्ण, अपनी इन तर्कपूर्ण बातों से मेरे घावों पर नमक मत छिड़को। आज मैं एक रानी नहीं, एक मां हूं, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया है। और मेरे इस पुत्र शोक की शक्ति, मेरे पतिव्रत धर्म की शक्ति को साख शी मानकर मैं, हस्तिनापुर की महारानी गांधारी, तुम्हें श्राप देती हूं। ये कहते ही जैसे पूरी प्रकृति कांप उठी। पांडव भयभीत हो गए। उन्होंने गांधारी को रोकने का प्रयास किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खींच दी और अपनी दिव्य दृष्टि से कृष्ण को देखते हुए कहा, हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, ठीक उसी प्रकार आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। तुम असहाय होकर अपने कुल का विनाश देखोगे। तुम, हारे भाई, पुत्र, पौत्र सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाएंगे और प्रभास क्षेत्र की भूमि पर कीड़ों कोड़ों की तरह कट मरेंगे। और तुम स्वयं एक साधारण शिकारी के हाथों मारे जाओगे, अकेले निर्जन वन में। कोई तुम्हारे पास नहीं होगा, कोई तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला नहीं होगा। इतना भयानक श्राप सुनकर जहां सभी कांप उठे, वही श्री कृष्ण ने उस श्राप को अपने मस्तक पर धारण करते हुए कहा, तथास्तु माते, मैं आपके इस श्राप को स्वीकार करता हूं। और फिर वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पीड़ा भी थी और स्वीकृति भी। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने वही कहा जो विधि का विधान है। यदुवंश को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। वे अहंकार और विलासिता में डूब चुके हैं, उनका अंत निश्चित है। आपने तो बस उस विधि को अपनी वाणी दी है। मैं आपका आभारी हूं। श्री कृष्ण का यह उत्तर सुनकर गांधारी वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन्हें समझ नहीं आया कि जिसे उन्होंने श्राप दिया, वो उसे भी एक वरदान की तरह क्यों स्वीकार कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भगवान का ये व्यवहार कितना अद्भुत है? वे चाहते तो एक पल में गांधारी के श्राप को निष्फल कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने एक मां के दुख का सम्मान किया, कर्म के सिद्धांत का सम्मान किया। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये महानता अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। समय का चक्र घूमता रहा, 36 वर्ष बीत गए। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के धर्म का राज स्थापित हो चुका था, लेकिन दूर समुद्र के किनारे बसी स्वर्ण की द्वारका पर गांधारी के श्राप की छाया गहराने लगी थी। यादव वीर, जो कभी धर्म और शौर्य के प्रतीक थे, अब मदिरा और विलासिता में डूब चुके थे। उनमें अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे ऋषियों और मुनियों का भी अपमान करने लगे थे। एक दिन कुछ यादव कुमारों ने शरारत में श्री कृष्ण के पुत्र साम को एक स्त्री का वेश पहनाकर विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महान ऋषियों के पास ले गए और पूछा, हे मुनिवर, बताइए ये स्त्री किसके गर्भ से है और इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषिगण अपने अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि सांब है। उन्होंने श्राप दिया, मूर्खों, ये स्त्री एक ऐसे मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारे समस्त यदुवंश का नाश कर देगा। ये सुनते ही यादव कुमारों के होश उड़ गए। उन्होंने जाकर ये बात राजा उग्रसेन को बताई। अगले ही दिन साम ने सचमुच एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। श्राप से भयभीत होकर उग्रसेन ने उस मूसल को पीसकर उसका चूर्ण बनवाया और उसे समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी यादव किसी भी प्रकार की मदिरा का निर्माण या सेवन नहीं करेगा। यादवों ने सोचा कि संकट टल गया, पर वे नहीं जानते थे कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। वो चूर्ण समुद्र की लहरों के साथ बहकर प्रभास क्षेत्र के तट पर आ लगा और वहां एक विशेष प्रकार की घास उगाई जिसे एरका कहा जाता था। ये घास दिखने में तो साधारण थी, पर उसका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। फिर वो दिन भी आ गया जब गांधारी के श्राप को फलीभूत होना था। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। सभी यादव वहां एकत्रित हुए। उत्सव के बीच किसी ने पुरानी शत्रुता को याद किया, किसी ने किसी का अपमान किया और देखते ही देखते बात बढ़ गई। मदिरा के नशे में धुत यादव अपनी सुध बुध खो बैठे। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच महाभारत युद्ध को लेकर बहस छिड़ गई और सात्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। बस फिर क्या था, जैसे एक चिंगारी ने पूरे जंगल में आग लगा दी हो। सभी यादव एक दूसरे पर टूट पड़े। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो उन्होंने वही एरका घास उखाड़ ली और जैसे ही वो घास उनके हाथ में आई, वो लोहे के मूसल की तरह कठोर हो गई। फिर जो सहार शुरू हुआ उसने इतिहास के सारे युद्धों को पीछे छोड़ दिया। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को। श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, पर कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी आंखों के सामने अपने पूरे कुल को नष्ट होते देख श्री कृष्ण की आंखों में भी असहायता के आंसू थे। वे जानते थे कि ये होना ही है, ये गांधारी का श्राप है, ये कर्म का फल है। देखते ही देखते प्रभास क्षेत्र की भूमि यदुवंशियों के शवों से पट गई। हर तरफ केवल रक्त और मांस के लोथड़े थे। इस भयानक दृश्य को देखकर बलराम जी से रहा नहीं गया। वे योग समाधि में बैठ गए और उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग निकलकर समुद्र में विलीन हो गया। वे अपने शेषनाग अवतार में वापस लौट चुके थे। अब उस विशाल युद्ध भूमि पर केवल एक व्यक्ति जीवित बचा था, श्री कृष्ण। अपने समस्त कुल का नाश अपनी आंखों से देखने के बाद वे शांत भाव से वहां से चल दिए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उनकी आंखों में न दुख था न क्रोध, बस एक गहरी शांति थी, एक गहरी शून्यता। वे जानते थे कि पृथ्वी पर उनकी लीला का समय अब पूरा हो चुका है। वे अपने बाएं पैर को अपनी दाहिनी जांघ पर रखकर योग मुद्रा में लीन हो गए। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया शिकार की खोज में उस वन में आया। दूर से उसे श्री कृष्ण का चमकता हुआ पैर का तलवा किसी हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ। उसने बिना सोचे समझे अपने धनुष पर विष बुझा बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। बाण सीधा श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा।
जैसे ही बाण लगा, श्री कृष्ण के मुख से एक हल्की सी आह निकली। बहेलिया अपनी शिकार की ओर दौड़ा, पर जब पास आकर उसने देखा कि उसने क्या कर दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगा। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे दंड दीजिए। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और उस भयभीत बहेलिये को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उठो वत्स, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो मेरे ही कर्म का फल है। त्रेता युग में मैंने राम के रूप में तुम्हारे ही पूर्वज बाली को छिपकर बाण मारा था। आज तुमने उसी ऋण को चुका दिया है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। जाओ, तुम्हें मेरे आशीर्वाद से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका शरीर पीला पड़ने लगा और उनकी आत्मा उस नश्वर देह को छोड़कर अपने परम धाम की ओर बढ़ने लगी। आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। देवलोक में दुंदुभी बजने लगी। पृथ्वी पर एक अवतार की लीला का अंत हो रहा था, ताकि ब्रह्मांड में एक शाश्वत प्रेम कहानी का नया अध्याय शुरू हो सके। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस अंत की शुरुआत है। श्री कृष्ण का नश्वर शरीर पृथ्वी पर रह गया, लेकिन उनकी आत्मा कहाँ गई? वो अपने गोलोक धाम पहुंची, जहां कोई था जो युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कोई जिसके प्रेम के बिना स्वयं श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गोलोक पहुंचकर श्री कृष्ण का सामना किससे हुआ और उनसे ऐसा क्या पूछा गया कि त्रिलोक के स्वामी भी निरुत्तर हो गए, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको गांधारी के श्राप और श्री कृष्ण के इस अंत के बारे में सुनकर कैसा लगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। श्री कृष्ण की आत्मा अपने दिव्य तेज के साथ ऊपर उठ रही थी। नीचे पृथ्वी लोक का दुख, सहार, विलाप सब पीछे छूटता जा रहा था। जैसे जैसे वे ऊपर उठ रहे थे, ब्रह्मांड के सारे बंधन, सारे नियम, सारे श्राप अर्थहीन होते जा रहे थे। वे उस लोक की ओर बढ़ रहे थे जो काल और कर्म से परे है, जो केवल प्रेम और आनंद से बना है। वो लोक था गोलोक, उनका अपना नित्य धाम, जहां का हर कण कृष्णमय था, जहां की हर ध्वनि में कृष्ण नाम का संगीत था। लेकिन उस धाम के द्वार पर कोई था जो युगों से, हां युगों युगों से बस उन्हीं की प्रतीक्षा में खड़ी थी। उनकी राधा, श्री कृष्ण की आत्मा, जो वास्तव में स्वयं आत्माओं की भी आत्मा है। उस दिव्य तेजपुंज ने जैसे ही जरा नामक बहेलिये के बाण को निमित्त बनाकर अपनी पार्थिव देह का त्याग किया, तो एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में एक विचित्र स्थिरता छा गई। नीचे पृथ्वी लोक पर उनका श्याम वर्ण, तमाल वृक्ष के समान सुंदर शरीर अब भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। अधरों पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान थी, किंतु अब उसमें प्राण नहीं थे, या यूं कहें कि जिस प्राण ने उस देह को धारण कर रखा था, वो अब अपने नित्य धाम की ओर बढ़ चला था। ये यात्रा किसी साधारण जीव की यात्रा जैसी नहीं थी। ये किसी बंधन में बंधी आत्मा का देहमुक्ति का अनुभव नहीं था। ये तो स्वयं लीलाधारी का अपनी एक लीला को समेटकर अपने घर वापस लौटने जैसा था। जैसे ही उनका दिव्य स्वरूप ऊपर की ओर उठा, तो सबसे पहले उन्हें पृथ्वी का वो करुण दृश्य दिखा। प्रभास क्षेत्र की भूमि पर बिखरे पड़े अपने ही कुल के शव, गांधारी के श्राप की वो पीड़ा, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो महाविनाश, द्वारका का वो सूनापन, ये सब एक स्मृति की तरह उनके चित्त पर अंकित था। ये वो बोझ था जिसे उन्होंने जानबूझकर उठाया था, धर्म की स्थापना के लिए, कर्म के सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने के लिए। जैसे जैसे उनका तेजपुंज ऊपर उठता गया, मृत्युलोक के सारे बंधन, सारे नियम, सारे दुख और सुख पीछे छूटते गए। उन्होंने पितृलोक को पार किया, जहां करोड़ों पितर अपने उद्धार के लिए प्रतीक्षारत थे। उन्होंने श्री कृष्ण के उस दिव्य प्रकाश को देखकर हाथ जोड़े, उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि यही वो परब्रह्म है जिनके नाम मात्र से ही मुक्ति संभव है।
श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी करुणा दृष्टि से देखा और आगे बढ़ गए। इसके बाद देवलोक आया, जहां इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सहित 33 कोटि देवता अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज उनके चेहरों पर कोई उत्सव का भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता और विदाई की उदासी थी। उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए जो अवतार लिया था, वो अब पूरा हो चुका था। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दुंदुभी बजाई और उस परम तेज को नमन किया जो उनके भी स्वामी थे। श्री कृष्ण ने उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया, पर वे रुके नहीं, क्योंकि उनकी मंजिल देवलोक नहीं थी। उनकी मंजिल तो वह थी जहां देवता भी जाने की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। उन्होंने महर्षियों के तपलोक को पार किया, जहां सप्तर्षि और अन्य ब्रह्मज्ञानी ऋषिगण समाधि में लीन थे। श्री कृष्ण के तेज के स्पर्श मात्र से उनकी समाधि एक क्षण के लिए टूटी। उन्होंने आंखें खोली और उस परम सत्य को अपने सामने से गुजरते हुए देखा, जिसे पाने के लिए वे युगों युगों से तपस्या कर रहे थे। उन सभी ने मन ही मन उस लीला पुरुषोत्तम को प्रणाम किया और पुनः ध्यान में लीन हो गए। अब श्री कृष्ण ब्रह्मांड के उन स्तरों को पार कर रहे थे जहां केवल शुद्ध चेतना का वास था, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। यहां गांधारी का श्राप, युद्ध की पीड़ा, देह का अंत, ये सब अर्थहीन हो चुका था। ये सब उस नाटक के दृश्य थे जो अब समाप्त हो गया था। यहां केवल एक ही अनुभूति शेष थी, एक गहरा, तीव्र और युगों युगों से संचित अनुभव, और वो था विरह का अनुभव, अपनी सबसे प्रिय, अपनी आत्मा, अपनी आह्लादिनी शक्ति से दूर रहने का अनुभव। और जैसे ही ये विरह की अनुभूति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, उन्हें दूर एक ऐसा लोक दिखाई दिया जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक था, पर उसमें सूर्य की तपिश नहीं, बल्कि करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता थी। वो लोक किसी भौतिक तत्व से नहीं बना था, वो तो शुद्ध प्रेम, शुद्ध आनंद और शुद्ध चेतना से निर्मित था। वो था गोलोक धाम, उनका अपना नित्य घर। जैसे ही श्री कृष्ण के तेज ने गोलोक की सीमा का स्पर्श किया, एक अद्भुत घटना घटी। गोलोक, जो उनके बिना भी आनंदमय था, पर उस आनंद में एक प्रतीक्षा की सुगबुगाहट थी। वो सहसा जैसे जाग उठा। वहां बहने वाली हवा, जो पहले से ही चंदन और केतकी की सुगंध से महक रही थी, अब और भी सुगंधित हो गई, और उस हवा में केवल एक ही नाम की ध्वनि गूंजने लगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वहां की यमुना, जो पहले से ही नीलमणि जैसे जल से भरी थी, उसमें सहसा करोड़ों स्वर्ण कमल खिल उठे। वहां के कदम के वृक्ष, जो कृष्ण के स्पर्श के लिए युगों से आतुर थे, वे बिना मौसम के ही फूलों से लद गए, और उन फूलों से मकरंद की ऐसी धारा बही मानो वे आनंद के आंसू बहा रहे हों। गोलोक के मोर, जो शांत बैठे थे, वे अचानक अपने पंख फैलाकर ऐसे नाचने लगे जैसे उन्होंने काले मेघों को देख लिया हो, और उनकी केका की ध्वनि में भी केवल कृष्ण कृष्ण ही सुनाई दे रहा था। वहां की गाय, जो कृष्ण के दुलार के लिए तरस रही थी, वे रंभाने लगी, और उनके थनों से दूध की धाराएं स्वतः ही बहने लगी। ये पूरे गोलोक का अपने स्वामी के प्रति स्वागत का भाव था। ये उस जड़ चेतन प्रकृति का अपने प्राणेश्वर के आगमन पर उत्सव था। गोलोक में रहने वाली गोपियां, जो अपनी अपनी नित्य लीलाओं में व्यस्त थी, कोई दही बिलो रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई कृष्ण के गुणों का गान कर रही थी, वे सब एक क्षण के लिए जहां की तहां रुक गई। उनके हाथ रुक गए, उनकी वाणी रुक गई, उनकी सांसें रुक गई, और उन सभी की आंखें एक ही दिशा में उठ गई, जिस दिशा से वो परम दिव्य प्रकाश आ रहा था। उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि वे जान गई थी कि जिनका नाम वे अपनी हर सांस में लेती हैं, जिनके लिए वे अपना हर कर्म करती हैं, जिनके विरह में जीना ही उनका सबसे बड़ा संयोग है, वे उनके प्राणप्रिय कृष्ण अब आ रहे हैं। वे सभी अपने अपने घरों से निकलकर उस दिशा में दौड़ने लगी जहां से कृष्ण के आगमन का संकेत मिल रहा था। पर इन सबसे परे, इन सबसे ऊंचे
निकुंज वन के मध्य में एक लता मंडप के नीचे यमुना के किनारे एक ऐसी दिव्य हस्ती बैठी थी जो स्वयं गोलोक की भी स्वामिनी थी। वे थी राधा रानी, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, उनका प्रेम का मूल स्वरूप। वे युगों से वही बैठी थी, एकटक यमुना के जल को देख रही थी, पर उनकी आंखें यमुना को नहीं बल्कि यमुना के जल में कृष्ण की छवि को खोज रही थी। उनका विरह किसी साधारण स्त्री का विरह नहीं था, उसमें दुख या निराशा नहीं थी। उनका विरह तो स्वयं एक पूजा थी, एक तपस्या थी, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था थी, जहां प्रेमी की अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति का हर पल अनुभव होता है। उनके आसपास उनकी अष्टसखियां ललिता, विशाखा, चित्रा और अन्य चुपचाप बैठी थी। वे अपनी प्रिय सखी को सांत्वना देने का प्रयास नहीं करती थी, क्योंकि वे जानती थी कि राधा का विरह ही कृष्ण से मिलने का सबसे बड़ा साधन है। जैसे ही कृष्ण के तेज ने गोलोक में प्रवेश किया, सबसे पहली अनुभूति राधा को ही हुई। उनके हाथ में जो नीला कमल था वो सहसा पूरी तरह से खिल गया। उनकी बंद पलकें धीरे धीरे कांपी और उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में युगों युगों की प्रतीक्षा का सागर लहरा रहा था, पर उसमें एक भी बूंद शिकायत की नहीं थी। केवल और केवल अथाह, असीम और निश्चल प्रेम था। उन्होंने अपनी सखियों की ओर देखा और उनके अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान देखकर ही सखियां समझ गई कि प्रतीक्षा की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। श्री कृष्ण का दिव्य तेजपुंज धीरे धीरे उस निकुंज वन की ओर बढ़ने लगा। वे अब उस रूप में नहीं थे जिसमें उन्होंने पृथ्वी छोड़ी थी। वे जरा के बाण से घायल, थके हुए और संसार के भार से दबे हुए कृष्ण नहीं थे। वे अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो रहे थे। 16 वर्षीय किशोर, जिनके घुंघराले बालों में मोरपंख लगा था, माथे पर चंदन का तिलक था, अधरों पर विश्व को मोहित करने वाली बांसुरी थी और शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था। उनके हर अंग से करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला सौंदर्य फूट रहा था। वे धीरे धीरे चलते हुए उस लता मंडप के पास पहुंचे जहां राधा बैठी थी। जैसे ही उन्होंने राधा को देखा, एक क्षण के लिए वे भी स्थिर हो गए। पृथ्वी पर बिताए 36 वर्ष, गांधारी का श्राप, यदुवंश का सहार, ये सब जैसे एक स्वप्न की तरह विलीन हो गया। उनके सामने केवल उनका प्रेम था, उनकी शाश्वत संगिनी, उनकी राधा, जो उतनी ही सुंदर, उतनी ही दिव्य और उतनी ही प्रेममयी थी। जैसी वे उन्हें छोड़कर गए थे, राधा धीरे से उठी न उनके पैरों में पड़ी पायल भी आज जैसे निःशब्द हो गई थी। वे नहीं चाहती थी कि उनके और कृष्ण के मिलन के बीच कोई भी ध्वनि व्यवधान डाले। दोनों ने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाए। ये केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, ये तो आत्मा का परमात्मा से, शक्ति का शक्तिमान से और प्रेम का अपने स्रोत से मिलन था। वे एक दूसरे के समीप आकर रुक गए। कोई कुछ नहीं बोला, शब्द जैसे अनावश्यक हो गए थे। कृष्ण ने राधा की आंखों में देखा और उन आंखों में उन्हें अपने पूरे जीवन का प्रतिबिंब दिखा। उन्हें अपना बालपन दिखा, माखन चोरी की लीलाएं दिखी, चीर हरण का प्रसंग दिखा और रास की वो रातें दिखी जब समय भी रुक गया था। पर साथ ही उन्होंने राधा की आंखों में वो अथाह विरह भी देखा जो राधा ने उनके बिना जिया था। उन्होंने वो हर पल देखा जब राधा ने यमुना के किनारे बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने वो हर आंसू देखा जो राधा ने उनकी याद में बहाया था। और ये सब देखकर कृष्ण की अपनी आंखों में भी एक नमी आ गई। ये नमी पृथ्वी पर दिए गए किसी श्राप या किसी सहार के कारण नहीं थी। ये तो अपने प्रेम को इतने गहरे विरह में देखकर उपजी करुणा थी। राधा ने भी कृष्ण की आंखों में झांका। उन्होंने कृष्ण की आंखों में कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा, भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटे देखा। उन्होंने अभिमन्यु का टूटा हुआ चक्र देखा, उन्होंने दुर्योधन की टूटी हुई जंघा देखी और उन्होंने गांधारी की आंखों में अपने लिए श्राप की ज्वाला भी देखी। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में अपने ही कुल का नाश होते हुए देखा और जरा बहेलिये के बाण की पीड़ा को भी अनुभव किया।
राधा ने कृष्ण की लीला के हर दुख, हर पीड़ा को एक क्षण में अपनी आंखों से देख लिया, और ये सब देखकर उनके हृदय में कृष्ण के लिए असीम वात्सल्य और प्रेम उमड़ आया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कृष्ण के उन आंसुओं को पोंछ दिया जो उनकी आंखों से बहने को आतुर थे। ये स्पर्श होते ही जैसे कृष्ण को युगों युगों की शांति मिल गई। पृथ्वी लोक का सारा भार, सारी पीड़ा, सारा दायित्व जैसे एक पल में धुल गया। वे फिर से वही गोकुल के कान्हा बन गए जो अपनी राधा के बिना अधूरे थे। कुछ देर की इस मौन वार्तालाप के बाद जब दोनों के हृदय कुछ शांत हुए तो कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि राधा उनसे कुछ पूछेंगी। वे शायद पूछेंगी कि उन्होंने इतना कष्ट क्यों सहा। वे पूछेंगी कि धर्म की स्थापना के लिए इतना विनाश क्यों आवश्यक था। वे शायद गांधारी के श्राप पर कोई प्रश्न करेंगी। कृष्ण इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार थे। वे उन्हें कर्म का सिद्धांत समझाते, वे उन्हें अपनी लीला का उद्देश्य बताते, वे उन्हें बताते कि यह सब पूर्वनिश्चित था। पर राधा ने इनमें से कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने कृष्ण के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया, उनकी आंखों में गहराई से झांका और उनके अधरों पर वही निश्चल भोली मुस्कान थी जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय थी। उन्होंने बहुत ही सहज और सरल स्वर में एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी कल्पना स्वयं त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण ने भी नहीं की थी। राधा ने पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्राणेश्वर, मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपने युद्ध क्यों होने दिया। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि आपने गांधारी का श्राप क्यों स्वीकार किया। और मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी कि आपने अपने कुल का नाश क्यों होने दिया, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये सब आपकी लीला थी। ये सब इस संसार को धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आवश्यक था। आप जो करते हैं वो सृष्टि के कल्याण के लिए ही होता है, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस एक बात जानना चाहती हूं, एक बहुत छोटी सी बात। कृष्ण उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे कि आखिर राधा ऐसा क्या पूछना चाहती है। राधा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई उलाहना नहीं था, केवल एक गहरी मासूम जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, हे मेरे सर्वस्व, आप तो स्वयं प्रेम हैं, आप आनंद के सागर हैं, और मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। ये पूरा गोलोक, ये प्रेम, ये आनंद, ये सब हम दोनों से ही तो है। हम एक ही हैं, एक ही तत्व के दो रूप। फिर आपने विरह क्यों रचा, जब आप जानते थे कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती और आप भी मेरे बिना अधूरे हैं। तो आपने मथुरा जाने का निर्णय क्यों लिया? आपने हमें अलग क्यों किया? जिस प्रेम की शिक्षा आप पूरे संसार को देना चाहते थे, जिस निस्वार्थ प्रेम का पाठ आप पढ़ाना चाहते थे, क्या उसके लिए हमारा बिछड़ना इतना आवश्यक था? क्या प्रेम को दर्शाने के लिए विरह की अग्नि में जलना ही एकमात्र मार्ग था? आपने संसार के लिए इतना कुछ किया, पर हमारे प्रेम के बीच ये दूरी क्यों बना दी? ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। वे जो पूरे ब्रह्मांड को अपने उत्तरों से निरुत्तर कर देते थे, जो गीता का ज्ञान देकर अर्जुन के सारे संशयों को मिटा देते थे, जो अपनी तर्क शक्ति से बड़े बड़े ज्ञानियों को परास्त कर देते थे, वे आज अपनी राधा के इस सरल से प्रश्न के सामने निःशब्द खड़े थे। ये प्रश्न किसी तर्क या बुद्धि से नहीं उपजा था, ये तो शुद्ध प्रेम के हृदय से निकला था। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका कोई तार्किक उत्तर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये लीला के उद्देश्य पर नहीं बल्कि प्रेम के स्वभाव पर ही एक सवाल था। कृष्ण क्या कहते? क्या वे ये कहते कि विरह के बिना प्रेम की गहराई का पता नहीं चलता? ये तो एक सांसारिक तर्क होता, और राधा का प्रेम सांसारिक था ही नहीं। क्या वे ये कहते कि ये उनकी लीला का एक हिस्सा था? पर राधा तो स्वयं उनकी लीला की शक्ति थी। उनसे लीला का रहस्य क्या छिपा था? कृष्ण के पास कोई शब्द नहीं थे। वे बस अपनी राधा को देखते रहे, उनकी आंखों में देखते रहे, और उनके अधरों पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। पर इस बार उस मुस्कान में कोई रहस्य नहीं था। उस मुस्कान में ही राधा के प्रश्न का उत्तर छिपा था। वो मुस्कान कह रही थी, हे राधे, मैं तुमसे अलग कब था? मथुरा में भी मैं तुम ही में था,
और तुम यहां गोलोक में भी मुझ में ही थी। ये विरह संसार की आंखों के लिए था, ताकि वे जान सके कि प्रेम केवल संयोग का नाम नहीं, बल्कि वियोग में भी अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव करना ही सच्चा प्रेम है। ये दूरी हमने इसलिए रची ताकि प्रेम की हर अवस्था को इस संसार में स्थापित किया जा सके, ताकि आने वाले युगों में जब कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़े तो वे हमारे विरह को याद करके अपने प्रेम को और भी पवित्र और गहरा बना सके। ये सब कृष्ण ने शब्दों में नहीं कहा, ये सब राधा ने उनकी आंखों में, उनकी मुस्कान में पथ लिया, और राधा भी मुस्कुरा दी। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। उनका प्रश्न भी प्रेम से उपजा था और उत्तर भी प्रेम ही था। और जैसे ही दोनों के हृदय का ये मौन संवाद पूरा हुआ, गोलोक का वो निकुंज वन एक अभूतपूर्व प्रकाश से भर गया। कृष्ण और राधा धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होने लगे। उनका द्वैत का स्वरूप मिटने लगा और वे अपने उस मूल अद्वैत स्वरूप में लौट आए, जहां न कोई कृष्ण है न कोई राधा, केवल प्रेम है, शुद्ध, शाश्वत और अनंत प्रेम। गांधारी का श्राप फलीभूत हो चुका था, यदुवंश का नाश हो चुका था, पृथ्वी पर एक अवतार की लीला समाप्त हो चुकी थी, पर गोलोक में प्रेम की विजय हुई थी। विरह की अग्नि में तपकर प्रेम का सोना और भी कुंदन बन गया था। और श्री कृष्ण अपनी राधा के प्रश्न के सामने निरुत्तर होकर भी सबसे बड़ा उत्तर दे गए थे कि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, वहां केवल पूर्णता होती है, आनंद होता है और शाश्वत संयोग होता है।